अस्सलाम वालेकुम ग्रेड थर्ड। कैसे आप सब? छुट्टियाँ कैसी गुजर रही है और काम कैसा जा रहा है आपका? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़ों में होंगे और काम भी अपना जो टाइम पे कर रहे होंगे। ठीक है, ओके ग्रेड थर्ड। अभी हमारी एसएसटी की क्लास हो रही है, तो काइंडली आप सब अपने बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों जो है तो वो निकाल दें, क्योंकि हमारा जो काम है तो वो बुक में भी है, हमारा काम नोटबुक में भी है। ग्रेड थर्ड, इससे पहले हमारा जो काम था तो वो यूनिट नंबर 3 था। यूनिट नंबर 3 क्लाइमेट, उसका जो जितना भी ओरल वर्क था तो वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम उसकी लेसन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही शॉर्ट सा है, तो वो करेंगे। ठीक है, अपने नोटबुक्स भी निकाल दे, बुक्स भी निकाल दे, पेंसिल वगैरह जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो सारे निकाल दें। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने न्यू पेज से स्टार्ट लेनी है, मर्जन लाइन ड्रॉ करनी है, यूनिट नंबर 3 लिखना है, ठीक है, और टॉपिक देना है क्लाइमेट। क्लाइमेट के नीचे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे आप लोगों ने बहुत प्यारी सी लाइनें जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, ओके, देयर इज़ अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ अ क्लाइमेट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेदर। ठीक है, कि क्लाइमेट क्या है, व्हाट इज़ क्लाइमेट, और ये वेदर से मतलब कैसे डिफरेंट है। ठीक है, कैसे उससे ये डिफरेंट है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है तो वो बहुत ही सिंपल है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बार बार लेक्चर में। ठीक है, आंसर नंबर 1 का आप लोगों ने टॉपिक देना है और नीचे आप लोगों ने आंसर नंबर 1 स्टार्ट करना है। क्लाइमेट इज़ द यूजुअल वेदर अ प्लेस हैज़ ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। ठीक है, हमारे पास क्लाइमेट जो है तो वो किसी भी एरिया का जो वेदर है, ठीक है, वो जब एवरेज होता है, ठीक है, साल साल या साल से ज़्यादा, मतलब जो यूजुअल, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्लाइमेट है। क्लाइमेट का मतलब क्या है कि क्लाइमेट इज़ द यूजुअल वेदर ऑफ अ प्लेस, के मतलब ये एक यूजुअल वेदर है किसी जगह का बहुत ही लंबे अरसे के लिए। वो लंबा अरसा जो है, ठीक है, वो साल भी हो सकता है, वो साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ईयर एंड ईयर से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड वेदर इज़ चेंज फ्रॉम डे टू डे, और जो वेदर है तो वो तो डे टू डे चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जब आप सुबह उठते हैं तो सनी डे होता है, ठीक है, सनशाइन बहुत होते हैं और गर्मी सी होती है। अब आफ्टरनून में हमारे पास फिर रेन शुरू हो जाती है। फिर शाम को हो सकता है कि थंडर स्टॉर्म हो, ठीक है, विंड ब्लोइंग हो। तो ये वेदर है कि मतलब जो डे टू डे वो चेंज हो रहा है, उसमें चेंज आ रहा है उसमें, ठीक है, और चेंज होता रहता है वो। अब हमारे पास, अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने लिख लिया है, तो आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, टॉपिक देनी है। नेक्स्ट पेज पे अगर जा रहे हैं तो डेट एंड डे मेंशन करना है आप लोगों ने, ठीक है, डेट एंड डे भूलना नहीं है, और मर्जन लाइन ड्रॉ करनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है नेक्स्ट पेज पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिस्क्राइब द काइंड ऑफ क्लाइमेट इन योर एरिया, कि आप जिस एरिया में रहते हैं तो उसका क्लाइमेट कैसे है। कैसे का मतलब कि वार्म है, कोल्ड है, ठीक है, मॉडरेट है, मतलब आपके एरिया का जो क्लाइमेट है तो वो कैसे है। तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है। आंसर नंबर 2 आप लोगों ने टॉपिक लिखना है और आप लोगों ने लिखना है जनरली, आमतौर पर, वी हैव अ वार्म क्लाइमेट इन पाकिस्तान। जनरली हम बात कर रहे हैं कि मतलब हमारे पास जिस एरिया में हम रहते हैं पाकिस्तान में तो वो वार्म क्लाइमेट है। लेकिन अगर देखें हमारे पास नदर्न साइड पे हमारे पास विंटर में काफ़ी सर्दी होती है, ठीक है, तो उसको मतलब वो ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट लिखेंगे कि वी हैव अ वार्म क्लाइमेट इन पाकिस्तान, कि हमारे पास जिस एरिया में हम रहते तो उसका जो क्लाइमेट है तो वो वार्म होता है। अगर अभी देखें, अभी तो मतलब जब हम तो नहीं होते थे, मतलब हमारे जो दादा लोग हैं तो वो क्या करते थे कि उस टाइम कभी भी इतनी गर्मी नहीं होती थी मतलब जितनी अब होती है। क्यों होती है, उसके बहुत ज़्यादा रीजन है। डिफॉरेस्टेशंस है, इंडस्ट्रीज़ है, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसीलिए हमारा जो क्लाइमेट है तो वो वार्म होना शुरू हो जाता है फिर, ठीक है। और जो नदर्न साइड है तो विंटर में उधर काफ़ी सर्दी होती है। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे तो आप लोगों ने एंडिंग लाइंस करनी है और नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। अगर उसके नीचे जगह है तो ठीक, नहीं है तो आप लोगों ने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट लेनी है एंड क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान का सबसे सर्द तरीन इलाका जो है तो वो कौन सा है। तो अभी अगर देखें कलाम, मरम जब्बा, मरी, ये सारी जगह बहुत ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन कोल्डेस्ट का बोला है तो कोल्डेस्ट का हम देखेंगे कि कोल्डेस्ट पार्ट जो है तो वो मतलब क्या है, कौन सी जगह है। आंसर नंबर 2 आप लोगों ने टॉपिक देनी है, ठीक है, प्यारी सी लाइनें करनी है,
फिर आप लोगों ने स्टार्ट करना है आंसर नंबर 3 एंड आंसर नंबर 3 इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान जो है तो वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट पार्ट है किस चीज़ का, पाकिस्तान का सबसे मतलब कोल्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर मतलब उधर आप सर्दियों में जाएं बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है उधर। ठीक है, उधर कॉमन पानी जब आप ग्लास में रखते हैं और वो आप भूल जाते हैं तो आफ्टर सम टाइम 1-2 घंटे बाद आप जाएं तो वो बिल्कुल बर्फ़ बन चुकी होती है, इतनी मतलब उनका टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर नंबर 3 जब आप लिख ले तो आप लोगों ने फिर एंडिंग लाइन जो है तो वो कर ले उसके बाद। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ कैन यू फाइंड आउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कि आप किसी जगह का क्लाइमेट जो है तो वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको 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 मतलब अगर इंटरेस्टेड है आप उसमें कि मतलब मुझे किसी एरिया का जो क्या है किसी एरिया का आपने क्लाइमेट मालूम करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हो डिफ़िकल्ट राइट, नॉट डिफ़िकल्ट। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि हर काम के लिए उसके अपने स्पेशल टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, मेथडोलॉजी होती है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जब हम उसके इस्तेमाल से उसको काफ़ी आसान बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत ही इजी सा जो आंसर है वो लिखा हुआ है। आंसर नंबर 4, बाय यूजिंग सर्टन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बाय यूजिंग सर्टन इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके किसी एरिया का क्लाइमेट जो है तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने एंडिंग लाइन इसकी बात करनी है। ठीक है, क्लाइमेट जब आप फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल एयर प्रेशर है तो उसके लिए एयर प्रेशर, विंड स्पीड है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है एंड ह्यूमिडिटी है। आपने इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना है और इसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह वेदर वैन है। ठीक है, क्या है, रेन गॉज है। ठीक है, एनीमोमीटर है, बैरोमीटर है, थर्मोमीटर है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट क्लाइमेट के फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अभी हमारे जो नोटबुक का काम था तो वो तो ख़त्म हो चुका है। फाइन, अभी आप अपने बुक्स खोल दे पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 की अगर उस पर आ जाएं, पेज नंबर 16 की तरफ देखें वर्क पेज पे, तो मेक योर ओन glossary of instrument used for recording the weather by finding the right name from the lesson and writing them against their meaning। ग्लोसरी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्लोसरी इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक है, और उसके साथ उसकी मीनिंग्स भी होती है। हर एक बुक के लास्ट में अगर आप जाएं, साइंस की बुक खोल लें, उसके लास्ट में जाएं तो आपको ग्लोसरी टॉपिक है वो नज़र आएगा, उसके नीचे डिफरेंट वर्ड उसके मीनिंग्स जो है तो आपको नज़र आएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमने जो है डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके मतलब लेसन से हमने ली है। ठीक है, कि हमने वही मतलब उसकी जो मीनिंग है वो लिखी है और उस मीनिंग को आप रीड करके उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो पता करके उसके सामने लिख ले। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है यूज़ टू मेजर विंड स्पीड। हम विंड स्पीड के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? यस, वेरी गुड, एनीमोमीटर जो है तो हम यूज़ करते हैं विंड स्पीड के लिए। ठीक है, डैश यूज टू मेजर एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर के लिए हम बैरोमीटर को यूज़ करते हैं। वेरी गुड, ठीक है, बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर एयर प्रेशर। यूज टू मेजर रेनफॉल। अब रेनफॉल के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? तो रेन गॉज हम यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर। अब थर्मोमीटर के लिए टेम्परेचर के लिए हमने थर्मोमीटर का यूज़ करना होता है। ठीक है, डैश यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब विंड कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने वेदर वैन जो है तो वो यूज़ करना होता है। ठीक है, अच्छा अभी आप जाएंगे पेज नंबर 17 पे। पेज नंबर 17 पे देखिए, यहाँ पे ये जगह जो थी तो ये थोड़ी सी कम थी। ठीक है, आप लोगों की बुक में, और उसकी मीनिंग्स जो थी इंग्लिश में तो वो काफ़ी थोड़ी सी लेंथी थे, तो वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए मैं जो बता रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, तो उसको आप थोड़ा सा सुन लें, मतलब आराम से उसको देख लें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है पेज नंबर 17 पे, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं, इसकी मीनिंग्स लिख लें इंग्लिश में। क्लाइमेट, टेम्परेचर, लाइटनिंग, रेनफॉल एंड सीजन। क्लाइमेट, टेम्परेचर, लाइटनिंग, रेनफॉल एंड सीजन, देयर इज 5 वर्ड्स। ठीक है, कि हमने इसके मीनिंग्स लिखने हैं। अभी क्लाइमेट जो है तो वो थोड़ा सा लेंथी था, वो उसमें फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने ऊपर से स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैंने एरो का निशान भी किया है। ठीक है, वेदर इज़ एन एरिया, सॉरी
हाँ, वेदर इज़ एन एरिया एवरेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एरिया का जो वेदर है वो एवरेज होता है काफ़ी टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट का मतलब भी यही है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। टेम्परेचर एंड ऑब्जेक्ट एंड बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल। जब आप किसी टेम्परेचर का हम जिक्र करते हैं तो हम किसी बॉडी का नाम लेते हैं, मतलब हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है, एनिमल बॉडी जो है, ठीक है, प्लांट्स हैं। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का आप देखें, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है टेम्परेचर। क्या है, किसी भी चीज़ की आप कोल्डनेस या हॉटनेस फाइंड आउट करते हैं तो वो टेम्परेचर कहलाते हैं, ठीक है। और वही टेम्परेचर जो नॉर्मल से हाई होती है तो उसी को फिर हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। लाइटनिंग, अकरेंस ऑफ नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हमारे पास जो नेचुरल मतलब स्काई से, आसमान से जब थंडर स्टॉर्म होती है तो आसमान से नेचुरली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है, लाइटनिंग की डिस्चार्जिंग होती है, ठीक है, तो उसी को लाइटनिंग कहते हैं। रेनफॉल, द फॉल ऑफ रेन, ठीक है, रेन का आना जो है तो उसको रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। सीजन, डिवीजन ऑफ पार्टिकुलर वेदर पैटर्न। सीज़न क्या है हमारे पास, वेदर को मैंने आपको कहा था कि 4 डिवीजन में हमने डिवाइड किया है, 4 डिवीजन्स में सीज़न को डिवाइड किया है, और वही 4 सीजन्स क्या है, समर विंटर ऑटम एंड स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये आपका आज का काम था। आई होप कि आप अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और आप सब ने अपने जो 1 2 3 4 क्वेश्चन जो अभी आप लोगों ने नोटबुक में लिखनी है, वही आप लोगों ने याद करके अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के आप लोगों ने उसमें से काम भी करना है, ठीक है। और अपने मिस्टेक्स खुद निकालें, अपने मिस्टेक्स खुद सही करें, क्योंकि जब आप आएंगे इंशाल्लाह तो मतलब मुझे सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए फिर, ठीक है, जैसे आप लोग क्लास में क्या करते हैं। आई होप कि आप सब जो है अपना काम मतलब अपने तरीके से, जिस तरह हम क्लास में करते थे उसी तरीके से कर रहे होंगे, और अपने मिस्टेक्स खुद निकाल लिया करें, ठीक है। और उसको याद करके स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो मस्ट है कि आप लोग उसको चेक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपना काम वक्त पे करें। अल्लाह हाफिज़।